कल वक्त बदलता है और सनम की भी वही पोजीशन होती है जो आज इसकी है, तो मेरी ये ख्वाहिश होगी कि वो ना करे, लेकिन वो करेगी। तो जब मैं बाहर आ रहा था तो मुझे एक जिम्मेदार आदमी ने बुला के कहा कि आप क्यों ख़राब हो रहे हैं, आप भी उन दो ख़वातीन की तरह मुआहदा कर लें तो आप जाएं। एक को हमने कोयटा से छोड़ दिया था, एक को हमने लाहौर से छोड़ दिया। तो मेरी बेल प्लान के तहत अप्लाई नहीं की गई और ये मेरे खिलाफ साजिश हुई है। नहीं, वो बिल्कुल इस मामले में बिल्कुल गलत बयानी कर रही हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे इमरान खान साहब ने ये कहा है कि सनम के केसेस जो हैं उसमें नसीरुद्दीन खान नैयर साहब जो हैं वो हमें हेल्प करेंगे। BB47 जो है उसकी अना को तस्कीन पहुंचाने के लिए वो और उसके हैंडलर्स कर रहे हैं उसके साथ मिलके। तो ये जो सरकारी मुलाजम है ना जी, ये सरकार के होते हैं, ये सरकार के नहीं होना चाहिए, इनको बाय द लॉ चलना चाहिए। हमारी प्रॉब्लम ये है कि आज भी हम 1923 वाले गुलामों वाले जो मुलाजमीन हैं, जो उस वक़्त के जो जिनके हम गुलाम थे, उन्होंने जो अपने गुलामों से ट्रीट करने के लिए जो कानून साजी की थी, आज भी हमारे सरकारी मुलाजमीन उस गुलामों वाली जो कानून साजी है उस पर अमल करके अपने वो ये समझ, उस वक़्त वो गोरे हमारे आका थे, आज जो ये फॉर्म 47 से बन के आ जाते हैं वो हमारे आका हो जाते हैं, और वो उनको खुश करने के लिए वो किसी भी पार्टी से हों वो अपने इख्तियारात को नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं। अगर वो कानून के मुताबिक इस्तेमाल करें ना किसी को मसला नहीं होगा। तो अब अगर मरियम अपने इख्तियारात को नाजायज़ इस्तेमाल कर रही है और वो सरकारी इंस्टीट्यूशंस को सनम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रही है, कल वक्त बदलेगा। अगर कल वक्त बदलता है और सनम की भी वही पोजीशन होती है जो आज इसकी है, तो मेरी ये ख्वाहिश होगी कि वो ना करे, लेकिन वो करेगी। वो कहती है कि मैं इसको सूद समेत वापस करूंगी, तो ये इसका फ़ायदा किसी पॉलिटिकल क्लास को नहीं होगा। अच्छा, ये बताएं कि आप उम्मीद हैं कि सनम जावेद जो है वो घर आ जाएंगे? देखो, मैं कतई तौर पे मुझे कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि आज से कोई 5-6 दिन पहले एक ज़िम्मेदार आदमी ने मुझे बुलाया, मैं उससे एक जो ऑर्डर है उसकी कॉपी लेने गया था। हमने एक केस किया हुआ है तौहीन अदालत का जस्टिस बाकर नचवी साहब की कोर्ट में, उसमें AIG ऑफिस ने 2 रिप्लाईज दाखिल की हुई हैं। उन्होंने सेकंड रिप्लाई जो है उसको कोर्ट के रिकॉर्ड में तब्दील किया है, हमारे साथ शेयर किए बगैर, जिसको हमने पिछली हियरिंग पे पॉइंट आउट किया कोर्ट को कि जी हमारे पास उनका ब्लू पेन से साइन कॉपी नहीं, जो उनका ओरिजिनल साइन शुदा लेटर है ब्लू पेन पे जिससे साइन हुआ हुआ है वो हमारे पास है। हम तो इसको समझ रहे हैं, इन्होंने ये 2 सफ़ों की जगह 4 सफ़ों का लेटर लगा दिया है, ये तो हमारे नोटिस में ही नहीं है। तो जज साहब ने कहा कि नहीं, आप इसको मेरे से ले लें। हमने कहा कि जी ये टेम्परिंग हुई है, इसके ऊपर पहले बात करने, छोड़ो उसको, ये मेरे से ले लो। तो हमने उनसे कहा, फिर उस वक्त जो AIG साहब थे वो चले गए हैं यहाँ से, गुलाम सरवर शायद उनका नाम था, चले गए हैं। मैं उनके ऑफिस गया था वो उस ऑर्डर की कॉपी लेने, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि मेरे से कॉपी ले लें, तो वो मुझे नहीं मिले। मेरी उनसे बात हुई, वो आजकल शायद सुप्रीम कोर्ट में है पिंडी में। तो जब मैं बाहर आ रहा था तो मुझे एक ज़िम्मेदार आदमी ने बुला के कहा कि आप क्यों ख़राब हो रहे हैं, आप भी उन 2 ख़वातीन की तरह मुआहदा कर लें तो आप जाएं। एक को हमने कोयटा से छोड़ दिया था, एक को हमने लाहौर से छोड़ दिया, तो आप भी मज़े करें, क्यों ज़िद कर रहे हो। इमरान खान को 5 महीने के बाद अगर किसी एग्रीमेंट के साथ छोड़ देते हैं तो सनम जो है उसको तो 14 महीने हो गए हैं, तो उसको क्या फ़ायदा होगा। मैं कहा यार मैं इस पर कोई राय नहीं दे सकता, क्योंकि सनम की अपनी पॉलिटिकल अटैचमेंट है विद द PTI नाउ, क्योंकि 14-12 को उसने ऑफिशियली उनका कैंडिडेट बनना पसंद कर लिया था, तो अब वो पार्ट ऑफ द PTI है। 14-12-2023 के बाद मैं ये क्लेम नहीं कर सकता कि अब उसका PTI से कोई ताल्लुक नहीं है। 14-12 तक मेरा ये क्लेम था कि उसका PTI से कोई ताल्लुक नहीं है और वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है। अब जब उसने MNA MPA और उनकी तरफ से सेनेट का इलेक्शन लड़ लिया तो अब वो शी इज द पार्ट ऑफ द पार्टी। अच्छा, अब आपने बात करी थी तो सवाल ये है, चंद दिन पहले जिन खवातीन का आप जिक्र कर रहे हैं उनमें से एक ने सोशल मीडिया पे इंटरव्यू दिया और उसने कहा जी मुझे वकील नहीं दिया गया। तो आप उस वक़्त लुक आफ्टर कर रहे थे सनम जावेद के साथ उनको, तो क्या आपका क्लेम ये था कि हमने वकील करके दिया, जबकि उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि मुझे किसी किस्म का कोई वकील मुयस्सर नहीं था, ना पार्टी की तरफ से ना किसी और तरफ से। क्या कहना चाहेंगे इसमें? ऐसा है कि अगर वो ये कह रही हैं तो बिल्कुल गलत कह रही हैं।
क्योंकि जिस दिन सनम के साथ वो पकड़ी गई बेबी, तो मुझे सनम ने कहा कि पापा ये बहुत गरीब फैमिली से ताल्लुक़ है इसका इसका बाप इस्लामाबाद या पिंडी में रहते हैं, तो आप मेरे साथ इसके लिए भी वकील कर लीजिएगा। मैंने कहा इसको तुम जानती हो? उन्होंने कहा पापा मैं नहीं जानती, ज़ाहिर है ये पार्टी के जो हम लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ इनसे मेरी मुलाकात ज़मान पार्क में वहाँ मुलाकात होती रही है मेरी इससे, तो ज़ाहिर है मेरे लिए तो मेरी बेटी का कहना था, मुझे क्या लेना था वो कौन है क्या है। मैंने उससे कहा कि मैंने इमीडिएटली अपनी बेटी के लिए शकील पाशा जो मेरे दोस्त भी हैं PTI PPP के, उनको इंगेज किया उसके ज़रिए, और मैंने उसके लिए आमिर जलील सिद्दीकी जो मेरे पर्सनल दोस्त हैं, पीपल्स पार्टी से थे, माजी में वो मेरे जो ब्लैक ईगल्स थी हमारी स्टूडेंट विंग, उसमें वो हमारे साथ होते थे, उनको मैंने अपॉइंट किया। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि जी उसकी जो ज़मानत या जो भी कुछ है उसके लिए मुझे उनके वालिदैन की तरफ से उनके वालिद का कार्ड चाहिए। मेरा ज़ाहिर है उनके वालिद से भी कोई राब्ता नहीं था, ना मैं जानता था उनको। तो फिर मैंने सनम से कहा कि भाई इसका मुझे कोई वेयर अबाउट दो ताकि मैं उनसे लेके ऑथोराइज करवा के, ज़ाहिर है उसके भी आप दोनों को अलग अलग वकील करके मैंने और उस खातून को अलग वकील जी मैंने सनम और उसका अलग वकील किया और उसकी मैंने पेमेंट की, जिसके लिए उसका बाप मुझे मैसेज भेज के बाद में, जब मैंने उससे बड़ी मुश्किल से, पहले तो वो अपना ID कार्ड देने के लिए तैयार नहीं था, उसने उसको डिसोन कर दिया था अपनी बेटी को कि जी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन बाद में जब मैंने उसे कहा कि कोई बात नहीं है, अब वो फंस गई है, उसको प्रॉब्लम है, मेरी बेटी ने मुझे इंस्ट्रक्शन दी है तो मैं उसको फेवर आउट करना चाहता हूँ, आप मुझे कम से कम अपना कार्ड भेज दो। तो सनम का वकील तो मैंने इमीडिएटली आमिर जलील उसको शकील पाशा को अपॉइंट कर दिया था, और मेरे जो भी उसके साथ पैसे तय हुए थे मैंने उसको दे दिए थे। फिर मैंने आमिर जलील सिद्दीकी को अलग से वकील किया उसके लिए, उसकी मैंने पेमेंट भी की, और उनके वालिद साहब का जब मेरे पास ID कार्ड की कॉपी आई वो मैंने आमिर को दिया, उसने फिर रिट तैयार की, उसी ने उसकी रिट दाखिल की। वो आखिरी वक्त तक हम अपने अंदाज में उस केस को लड़े थे, हमने 3 या 4 वकील किए हुए थे, हमने उस वक्त का इंतज़ार किया जब हम ATC से अपनी बेल करवा सकते थे। हम इसी तरह आमिर जलील सिद्दीकी और शकील पाशा एक सीक्वेंस के साथ चल रहे थे। हम समझ रहे थे कि अभी ATC से हमारी बेल नहीं हो सकती अनटिल अनलेस कि हाई कोर्ट से कोई एग्जाम्पल सेटल हो जाए। हम अपनी जो एप्लीकेशन है उसको टेक्निकली विड्रॉ कर रहे प्लान चीज़ें थी कि सनम की जो है वो बेलें अप्लाई की गई, उनकी बेलें होती गई, मेरी बेल प्लान के तहत अप्लाई नहीं की गई और ये मेरे खिलाफ साजिश हुई है। नहीं, वो बिल्कुल इस मामले में बिल्कुल गलत बयानी कर रही हैं। उसके बाद ये हुआ कि खतीजा, वो जो बच्ची है, वकील हैं जो खतीजा शाह शायद उनका नाम है, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता है, वकील खतीजा सिद्दीकी, हाँ बैरिस्टर खतीजा सिद्दीकी साहिबा, उनका टेलीफोन आया मेरे बेटे को कि जी मैं सनम का केस करना चाहती हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि शुक्रिया, क्योंकि मैं सनम का केस PTI के वकला के थ्रू नहीं लड़ना चाहता, मैं उसका केस टेक्निकल ग्राउंड्स पे, लीगल वेज पे लड़ना चाहता हूँ। तो क्योंकि मैंने अपना वकील किया हुआ है, तो इस वक्त जो अगर आपको चाहिए तो आप उन मोहतरमा की वकील बन जाए। तो उन्होंने कहा जी मेरे पास उनका नंबर, उनके वालिदैन का राब्ता नंबर नहीं है। तो मैंने उसके वालिद का नंबर उसको दे दिया। फिर उसने हमारी स्ट्रैटेजी को बाईपास करते हुए आमिर जलील सिद्दीकी के रोकने के बावजूद खतीजा सिद्दीकी को फोर्स किया कि उसकी बेल पे आर्गूमेंट करें, और वहाँ से उसने रिजेक्ट करवा ली। इसमें हमारा क्या लेना देना। जब मेरे अपॉइंटेड वकील ने उसको रोका कि आप अभी इस पे आर्गूमेंट ना करो, खतीजा सिद्दीकी को भी रोका कि अभी ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है कि ज़मानत हो सकेगी, आप इसका इंतज़ार करो, क्योंकि केस हाई कोर्ट में गया हुआ है। जब हाई कोर्ट में एक एग्जाम्पल सेटल हो जाएगी फिर हम कंटिन्यूटी में, हाँ जी, और उसके बाद हम करेंगे। हमने इंतज़ार किया, इन्होंने उसको ट्रायल करवा के अपनी बेल रिजेक्ट करवा ली।
अब उसमें मेरा क्या लेना देना, जाहिर है उस खतीजा सिद्दीकी साहिबा का आइडिया था, इन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, इन्होंने उसको वकालतनामा भर के दिया। जब इनको भर के दिया तो इवन मैंने आमिर जलील सिद्दीकी को पेमेंट की हुई थी, मैंने उसे कहा कि रहने दो भाई, अगर उनको उन पे ट्रस्ट है तो उनको करने दो। फिर आगे क्या हुआ उसके साथ ये उसकी आप अपनी वकील जाने और वो जाने। जहाँ तक सनम के केसेस की जमानत का ताल्लुक है, सनम को कोई केस भी, किसी केस में भी जमानत जो है ना विद रिक्वेस्ट मिली है ना विद सिफारिश मिली है। हमने हर जमानत का केस मेरिट पे लड़ा और मेरे जो वकील हैं उस मामले में, उसके बाद ये हुआ कि हम लोग एक दिन गए हुए थे ATC में, तो उस दिन सनम की बच्ची और मैं और सनम की वालदा भी थे, तो इमरान खान साहब वहाँ आए। तो सनम की जो बच्ची है उसको और सनम को देख के उन्हें बताया गया कि ये सनम की बच्ची है, तो वो अपने पास भी बुलाया जी, उन्होंने बुला लिया। तो वो जब उन्हें बुला लिया तो उन्होंने सनम की बच्ची के साथ बात की, सनम की वालदा के साथ बात की, मैं तो गया नहीं था मिलने। तो उसमें उन्होंने सनम की वालदा को ये बताया कि मैंने नसीरुद्दीन खान नैयर साहब जो हैं, जो बड़े सीनियर वकील हैं ATC के, उनको ये कहा है कि वो सनम के सारे केसेस को देखेंगे, वो आपसे राब्ता करेंगे, तो आप उनके साथ अटैच रहिएगा। मेरी मिसेज आई तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे इमरान खान साहब ने ये कहा है कि सनम के केसेस जो हैं उसमें नसीरुद्दीन खान नैयर साहब जो हैं वो हमें हेल्प करेंगे। मैंने कहा ठीक है, तुम लोगों का ट्रस्ट है उन पे भी और उनके वकील पर भी, मैं अपना वकील विड्रॉ नहीं करूँगा, मैं अपना वकील टेक्निकली लड़ूंगा, वो बहुत सीनियर वकील हैं, हम उनको रिगार्ड करेंगे, उनसे बात करेंगे। अपने वकील को मैं लेके गया उनके पास, उन्होंने हमें बहुत अच्छा गाइड किया। उन्होंने सारी जो रिट पटिशन्स हैं उसकी बेल्स की, वो नसीरुद्दीन खान साहब ने ड्राफ्ट कराई पहली दफ़ा, और फिर वही जो पहली ड्राफ्टिंग थी वही कंटिन्यू चलती रही उसके सारे केसेस में। जो उन्होंने ड्राफ्ट कराया था उसी को हमने, मेरे और मेरे वकील ने जाके उनको दिखाया, उनकी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक हमने वो बेलें जो हैं कोर्ट में सबमिट की। उनके ऊपर इनिशियल आर्गूमेंट भी आके नैयर साहब ने किए, और नैयर साहब ने टोटल आर्गूमेंट जो हैं वो नॉन पॉलिटिकल आर्गूमेंट्स किए ऑन द सुप्रीम कोर्ट एंड लीगल बेसिस पर, और हमने उस पर जमानतें ली, उसमें हमें कोई डाउट नहीं है, हमने जमानतें ली। अगर हमने कोई मुआहदा करके बाहर निकलना होता तो हम भी कोयटा भाग जाते या इधर से कोई करके निकल जाते। बात आई है कुछ खवातीन जो है वो मुआहदा करके आई हैं, आपके पास कोई ऐसी खबर है कि ये लिख के, चूँकि सनम की बेल नहीं हो रही, अब सनम को नहीं छोड़ा जा रहा, बाकी सारी आलमोस्ट आने वाले साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब और सनम जावेद हैं, ये तीन ही खवातीन रह गई, बाकी सब बाहर हैं। हाँ, ये आने वाला वक्त बता देगा, क्योंकि मैं तो बता रहा हूँ कि मुझे तो पैदा बुला के वहाँ पर कहा गया कि आप भी वैसा एक एग्रीमेंट कर लें जैसा एक कोयटा से रिलीज़ की हुई बीबी के साथ किया गया था, या जैसा कि वो एक लाहौर में जो जना उसके अंदर थी जिनको वादा माफ गवाह बनाया गया, यास्मीन राशिद साहिबा के अगेंस्ट, वो उसने किया था, या वो बीबी जो बाद में यहाँ से एक ही मुकदमे में 8 महीने के बाद जमानत होके बाहर आ गई और किसी ने उनको पूछा नहीं। अभी जो सनम जावेद के खिलाफ गुजरावाला में मुकदमा जो वादा माफ गवाह पे बनाया गया है, उसमें भी वो बीबी जिनको कोयटा से रिहा किया गया था उनका नाम पहले नंबर पे था। जब ये ATC में, जब ये हाई कोर्ट में ये आर्गूमेंट हो रहे थे तो जज साहब ने पूछा कि तुम्हें सनम का नाम नीचे आ गया था नज़र, ये जो ऊपर 2 औरतें हैं जिनका नाम पहले लिखा हुआ है, इनके खिलाफ तुमने क्या कार्रवाई की है? उन्होंने कहा जी नहीं, इनके खिलाफ हमने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा जी इसलिए नहीं की कि इनको ऊपर वालों के साथ एग्रीमेंट हो गया, तुम्हें यही कहा गया था कि सनम के खिलाफ करो और आलिया के खिलाफ करो, तो इनके खिलाफ क्यों नहीं की? उन्हें उसके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा जी हमें तो सिर्फ इनके लिए कहा गया था। तो आपका मानना ये है कि सनम जावेद को एक खास जगह से इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए उन्हें जी बिल्कुल ऐसा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। खुलेआम हम इस बात को कह रहे हैं कि ये सब कुछ जो है वो BB 47 वो खुद कहती है, वो कहती है कि ये BB 47 जो है उसकी अना को तस्कीन पहुंचाने के लिए वो और उसके हैंडलर्स कर रहे हैं उसके साथ मिलके। चले, बहुत शुक्रिया अंकल। नाज़रीन, आपने जावेद साहब की बातें सुनी, उन्होंने बड़ा डिटेल बताया कि सनम जावेद के केस की अब सूरत हाल क्या है। इसके अलावा सनम जावेद को अब तक रिहा क्यों नहीं किया गया,
और लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद और ATC के तमाम केसेस में ज़मानतों के बावजूद अब तक रिहाई क्यों नहीं मुमकिन हुई, आपने सुन लिया उन्हीं की ज़ुबानी। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर हो। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।